सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख ले। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है वो है अलंकार। क्या है दोस्तों? अलंकार। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अलंकार से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों अलंकार होते क्या हैं। क्या जान लेते हैं दोस्तों? अलंकार होते क्या हैं ये जान लेते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है आपने 9 10th में अवश्य पढ़ी होगी। अलंकार मतलब होता है, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है अलम, क्या बना है? अलम धन कार। कैसे बना है? अलम धन कार, ऐसे करके बना है। तो अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है दोस्तों, और कार का मतलब क्या होता है? कार का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। तो इसका मतलब होता है जो, जैसे दोस्तों आपने पढ़ी होगी परिभाषा, बहुत छोटी सी मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे स्त्रियां गहने पहनती हैं तो गहने पहनने से स्त्रियों की जो सुंदरता बढ़ती है, इसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से जो काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसी को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को अलंकार कहते हैं। बस आप इतना याद रखेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करें वह अलंकार कहलाते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों अलंकार के भेद। अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप बताएंगे? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभय अलंकार। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक है दोस्तों, हमारे जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 2 हैं। कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अलंकार की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। यदि आपसे पूछे अलंकार के भेद कितने होते हैं तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों शब्दालंकार। शब्दालंकार होता क्या है? देखिए दोस्तों, शब्द मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है शब्द मतलब क्या होता है? शब्द मतलब शब्द ही होता है, और क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो शब्द मतलब शब्द होता है। अलंकार मतलब क्या होता है? जहाँ पे सुंदरता है। तो जहाँ शब्दों के प्रयोग से सुंदरता है, क्या दोस्तों? जहाँ शब्दों के प्रयोग से सुंदरता है वहां पे शब्दालंकार होता है। क्या होता है? शब्दालंकार होता है। देखिए दोस्तों, आप जानेंगे कि जो शब्द है ना, उसी के अर्थ में आप परिभाषा ढूंढ लेंगे। जैसे मैंने आपको अलंकार की परिभाषा बताई, अभी मैं आपको अर्थालंकार की परिभाषा बताऊं, तो आप जानेंगे कि जो हम शब्द पढ़ रहे हैं ना, उसी से मिलती जुलती क्या बनी है? परिभाषा बनी है। क्या बनी है? परिभाषा बनी है। तो शब्दालंकार मैंने आपको बताया, जहाँ शब्दों के प्रयोग से अलंकार में चमत्कार हो, मतलब यहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में जो चमत्कार हो उसको शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। शब्दालंकार के भेद जान लेते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार जान लेते हैं। यमक अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है, विपसान अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। हमको इनमें से क्या क्या पढ़ना है? एक तो अनुप्रास अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, पुनरुक्ति पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे, पढ़ेंगे तो हम सारे, पर जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं पढ़नी। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनरुक्ति अलंकार और विपसान अलंकार। एक बार के लिए वक्रोक्ति अलंकार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार होता क्या है दोस्तों? अनु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अनु का अर्थ होता है बार बार। क्या होता है? अनु का अर्थ होता है बार बार। और प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रास का मतलब होता है वर्ण। प्रास का मतलब क्या होता है? प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो अनुप्रास का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनुप्रास का मतलब हो गया जब एक वर्ण, क्या दोस्तों? जब एक वर्ण बार बार प्रयोग किया जाए, मतलब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। परिभाषा जान लेते हैं। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार
और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्ण क्या होता है, जैसे कि क ये वर्ण हुआ, ख ये वर्ण हुआ, ए ये वर्ण हुआ, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बच्चों वाली बात है, मैंने आपको पहली ही क्लास में जब वर्णमाला पढ़ाई थी तो आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ अनुप्रास अलंकार क्या होता है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अनुप्रास अलंकार के भी दोस्तों कुछ भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। एक होता है छेका अनुप्रास, एक होता है वृत्तानुप्रास, एक होता है लाटानुप्रास, एक होता है अंत्यानुप्रास, एक होता है श्रुत्यानुप्रास। ठीक है दोस्तों, 5 होते हैं। ये अनुप्रास आपको 3 स्टार बनाना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आगे पहले बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो अब क्या जान लेते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं छेका अनुप्रास के बारे में। तो छेका अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ, परिभाषा से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, क्या दोस्तों 2 बार हो, वहां क्या हो जाएगा, छेका अनुप्रास हो जाएगा। जैसे रीझी रीझी रहीस रहीस हंसी हंसी उठे, सांसे भरे आंसू भरी कहत दई दई। आपको समझ में आया, रीझी रीझी रहीस रहीस हंसी हंसी, 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार इनकी आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, इनकी आवृत्ति हो रही है। तो क्या हो जाएगा, छह का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, छह का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। वृत्तानुप्रास क्या होता है दोस्तों, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है जहां एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहां वृत्तानुप्रास होता है। क्या दोस्तों, वृत्तानुप्रास क्या होता है दोस्तों, जहां पे एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये क्या है दोस्तों, वृत्तानुप्रास है। खे 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 आ रहा है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटाई, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो क्या हो गया, चे 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 आ रहा है। क्या आ रहा है, चे 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 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास हो जाएगा। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बोछाए ते 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 आ रहा है। क्या हो जाएगा, ते 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 आ रहा है। तो वृत्तानुप्रास हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए इन दोनों में मैं आपको अंतर बताऊं। आपको अंतर क्लियर है, जहां पे एक ही वर्ण 2 बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, तो क्या होता है, छह का अनुप्रास होता है। लेकिन जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, क्या दोस्तों, अनेक बार हो, तो उसको क्या कहते हैं, विरक्त अनुप्रास कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह, मतलब खे 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 खे। चंद की चाची ने चंदी की चाची से चम्मच से चटनी चटाई, चे चे चे। तो आप ये याद रखेंगे, और ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये मैंने 10वीं में पढ़ा था, तो मुझे ये अब तक याद है। तन्नी तनुजा तट तमाल तरु पर बौछाए, तो ते 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 वृत्तानुप्रास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, जहां शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहां लाटा अनुप्रास होता है। आपको कुछ नहीं होना दोस्तों, मैं आपको बताऊं क्या याद रखना है। आपको याद रखना, देखिए दोस्तों, पहले आप एग्जाम्पल जान लीजिए। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाटा अनुप्रास में सबसे ज्यादा यही एग्जाम्पल पूछा जाता है या बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात दोस्तों, आपको परिभाषा कैसे क्लियर होगी, दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन सेम सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, फर्क बदल रहा है। देखिए पूत कपूत, कपूत माने क्या होता है, जो राक्षस होता है, मतलब बुरा इंसान जो होता है, जैसे जो दारू पीता है सिगरेट पीता है, उसके लिए आप कितना भी धन संचय कर लें, वो आपके धन को खराबी कर देगा। क्या कर देगा, खराबी कर देगा। लेकिन यदि आपका पूत सपूत है, मतलब अच्छा पुत्र है, आपकी मेहनत मानता है, मेहनत करता है, तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी मेहनत से खुद धन संचय कर लेगा, तो वो क्या हो गया, सपूत हो गया। तो आपको समझ में, दोनों का अर्थ क्या हो गया, दोनों का अर्थ बदल गया। तो यहाँ क्या बोला है दोस्तों, जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो रही है पूत 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 तो क्यों क्यों धन संचय, क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही है, पर अन्वय करने पर भिन्नता है। अर्थ क्या था, दोनों का सेम था, पर एक अक्षर ने इनका अर्थ बदल लिया, कपूत और सपूत। क्लियर हुआ, इसको कहते हैं लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम्पल
मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लाटा अनुप्रास से पूछा जाता है इसी एग्जाम्पल से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अनंत्य अनुप्रास अलंकार। अनंत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनंत अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सबसे पहले ये मैंने आपको क्या बताया था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी रानी थी बनिए ना, ये क्या बनिए? तुक मिली है। क्या बनिए? तुक मिली है। सबसे पहले आप बताएंगे किस रस का उदाहरण है। क्या दोस्तों? किस रस का उदाहरण है? ये मैंने आपको बताया क्योंकि रस हम पढ़ चुके हैं, तो आप बताएंगे ये रस जो है किस रस का उदाहरण है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो रहा है? कहानी थी रानी थी, अनंत अनुप्रास हो जाएगा क्योंकि लास्ट में तुक मिल रही है। क्लियर हो दोस्तों? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दिए, बिल्कुल क्लियर कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास क्या होता है? जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपको क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कानों को तो आपको गाने भी अच्छे लगते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है, मतलब जो भी है वो क्या होता है? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे निशि बननार सात रस तालो सो सरताल धने धनधान बंदे ना को। मुझे तो नहीं पता इसमें कहाँ पे मेरे कानों को मधुर लग रही है बात, पर आप मान लीजिए ये श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। ये उदाहरण था तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? इस श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कम पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यमक अलंकार। हमने अनुप्रास अलंकार क्लियर कर लिया, बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? यमक का मतलब होता है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो। जहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको एक बार फिर से बताऊं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यमक का अर्थ होता है दो। क्या होता है? यमक का अर्थ होता है दो। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो लेकिन उनका अलग अलग अर्थ हो। क्या दोस्तों? उनका अर्थ जो है बार बार अलग आए तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, चलिए एग्जाम्पल जान लेते हैं। कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिकाय आए बोराए वा पाए बोराए। आपको समझ में आया? नहीं आया? ये 10th क्लास में जो था मैंने जब पढ़ा था यमक अलंकार का उदाहरण। तो ये दो दोस्तों अलंकार है ना, मुझे ज्यादातर जो है 10th क्लास के याद है तो मैंने वो ही लिख दिए। तो देखिए दोस्तों, कनक माने क्या होता है दोस्तों? एक कनक माने होता है सोना। क्या होता है? एक कनक माने होता है सोना। एक कनक माने क्या होता है? एक कनक माने होता है धतूरा। क्या होता है? धतूरा। अब धतूरा देखिए दोस्तों, एक आदमी है सोना, जो सोना खा लेता है, मतलब जिसको सोना मिल जाता है वो भी बोर जाता है, लेकिन जो धतूरा खा लेता है वो भी बोर जाता है, क्योंकि किसी आदमी ने इतना पैसा कभी नहीं देखा कि उसको अचानक सोना मिल जाए और वो बोर नहीं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से आदमियों को एक साथ इतना पैसे, मतलब लॉटरी लग जाती है कई करोड़ों की, तो वो पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने आज तक इतना धन देखा ही नहीं है। क्या दोस्तों? क्योंकि उन्होंने आज तक इतना धन देखा ही नहीं है, इसलिए वो पागल हो जाते हैं। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा मतलब जो भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, मतलब जिसको भांग कहते हैं, तो उसको कोई इंसान खा लेता है, उसको कहते हैं पागल हो जाता है। क्या होता है? पागल हो जाता है। मुझे नहीं पता पर पागल हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यमक अलंकार का उदाहरण समझ में आया? ये इस पे 3 स्टार बना लीजिए, ये भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप समझ गए होंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार। जैसे आपको पुनरुक्ति से ही समझ में आ रहा हो। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? जब एक वर्ण बार बार, पुनर् मतलब क्या होता है? दोबारा, पुनः मतलब क्या होता है? दोबारा, रुक्ति मतलब क्या होता है? रुक्ति मतलब होता है वर्ण। क्या होता है? रुक्ति मतलब होता है वाक्य। देखिए दोस्तों, मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः उक्ति। जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। लेकिन यमक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार में अंतर क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। क्या दोस्तों? मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो मधुर मधुर क्या है? दो बार इसकी आवृत्ति होगी। देखिए दोस्तों, यमक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार में इतना अंतर है कि जब यमक अलंकार में दो वर्ण होते हैं, इसमें भी दो वर्ण होते हैं, लेकिन यमक अलंकार में जो दो वर्ण एक से ऐसे होते हैं ना, उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे इनका अर्थ भी सेम है। क्या है? यहाँ पे इनका अर्थ नहीं बदलता पुनरुक्ति अलंकार में। ठीक है दोस्तों, ये इतना अंतर है कॉमन सा, बाकी आप याद रखेंगे। आगे चले, चलिए, इतना नहीं पूछा जाता फिर भी आप याद रखेंगे। विप्सा अलंकार क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है जहाँ पे आदर्श, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों को पुनरुक्ति की ही हो, वह विप्सा अलंकार होता है।
आपको समझ में आया? देखिए दोस्तों, मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए थे, जिसमें आपने विस्मयादि बोधक मैंने आपको पढ़ाया था। विस्मयादि बोधक मतलब क्या होता है? जैसे हम राम को पुकारते हैं, हे राम, हे राधा, हे श्याम, तो ये सब क्या हर्ष, अरे, दुख, ओ, तो ये सब क्या है? जैसे छी छी, तो छी छी के बाद जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है, तो ये वाला चिन्ह होता है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह क्या होता है? ये वाला चिन्ह होता है। तो आपको पता लगा कि जब ये सब हो ना विस्मयादिबोधक, तो वो होता है विप्सा अलंकार। जैसे छी छी, कितने बुरे हो, मतलब ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ विराम चिन्ह के बारे में, लेकिन आप अलंकार में भी ऐसे, जैसे मोह मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन भई मई मई, तो ये क्या हो जाएगा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विप्सा अलंकार हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे हर्ष हो रहा है। क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है। हर्ष क्यों हो रहा है? यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है। क्या हो रही है? मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मतलब मोहन मोहन कहते कहते क्या हो गया? राधा का मन मोहन हो गया। क्या हो गया? राधा का मन मोहन हो गया। और नीचे राधा का मन, राधा राधा कहते हुए मोहन का मन कैसा हो गया? राधा हो गया। क्या हो गया? राधा में हो गया। ये क्लियर हो आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर जब्त के द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख अलग अलग अर्थों में हो, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, किस द्वार पर हरि में राधे यहाँ वानर का क्या काम। देखिए वक्रोक्ति अलंकार वो होता है जब कोई आदमी कुछ बात कहना चाहता है। जैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप तो अपने मन की सुनेंगे। जैसे आपके पापा कहते हैं कि बेटा काम कर ले, आप तो नहीं करते, आप तो सुनते नहीं है। तो क्या होता है? आप अपने मन की सुनते। तो ये क्या होता है? मतलब जो वक्ता कुछ और कहना चाहता है, लेकिन श्रोता जो है वो कुछ और सुनना चाहता है, तो उसको कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। किस द्वार पर हरि में राधे यहाँ वानर का क्या काम। देखिए दोस्तों, द्वार पर हरि खड़े, हरि यानी विष्णु जी खड़े, यानी कृष्ण जी खड़े। तो राधा अंदर से कह रही है कि कौन है, तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं हरि हूँ। हरि का मतलब होता है दोस्तों, जब मैं आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे हरि का अर्थ क्या होता है। हरि का अर्थ होता है वानर। क्या होता है? वानर होता है। लेकिन राधा क्या समझ रही है? हरि कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं हूँ, राधा कह रही है यहाँ बानर, यानी बानर मतलब होता है बंदर। क्या होता है? बानर मतलब होता है बंदर। तो राधा कह रही है यहाँ बंदर का क्या काम है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, कृष्ण जी तो कह रहे हैं कि मैं हूँ हरि हूँ, लेकिन राधा समझ रही है कि बंदर है। तो बंदर का क्या काम है? अब जो भी है पता नहीं, बंदर पहले बोलता था या नहीं बोलता था, तो ये ऐसा राधा जी समझ रही हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चले। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं बता दूं। तो देखिए दोस्तों, यमक अलंकार क्या था? जहाँ पे दो वर्ण, एक ही वर्ण दो बार है, लेकिन उनका जो अर्थ है बार बार बदले, वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है? मैंने आपको बता दिया। अब जानिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ये जो तीन अलंकार है ना, एक तो अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, एक श्लेष अलंकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, ये कौन से अलंकार है? ये शब्द अलंकार है। कौन से अलंकार है? शब्द अलंकार है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है। तो तीन ये नाम देगा, बाकी चौथा कोई और नाम देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है जहां पर कोई शब्द, एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझ लें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है श्लेष अलंकार का, आप इसको याद कर सकते हैं। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, पानी पानी का अर्थ कितने बार प्रयोग हो रहा है? कई बार प्रयोग हो रहा है। आप कहेंगे पानी माने क्या होता है? पानी माने एक तो पीने के लिए पानी होता है। क्या होता है? एक तो पीने वाला पानी होता है, एक होता है चमक। क्या होता है? एक होता है चमक। क्या होता है? एक होता है चमक। एक होती है इज्जत। क्या होती है? एक होती है इज्जत। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं पानी के अर्थ। तीन पानी के अर्थ होते हैं, मैंने तीन बता दिए, और भी होते होंगे, बाकी मुझे पता नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी मतलब होता है इज्जत। क्या होता है? पानी मतलब इज्जत होता है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जैसे मोती होता है, मोती की जब चमक चली जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मोती की जो है ना कोई वैल्यू नहीं रहती। उसीलिए रहीमन कह रहे हैं कि मतलब जब इंसान की इज्जत चली जाती है ना, तो इज्जत जाने के बाद ना कुछ नहीं रहता, मतलब इज्जत जाने के बाद
कुछ नहीं रहता, ये कहते हैं रहीमन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इसको अलंकार को, जो दूसरी क्लास आएगी उसमें अर्थालंकार पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप शब्दालंकार के बारे में रिवीजन करिए, इनको पढ़िए बार बार, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको शब्दालंकार समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएंगे। जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन का आंसर, उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि बुंदेलो हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किस रस का उदाहरण था, इसमें कौन सा रस है, ये आपको बताना था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और अपने जो सुझाव है उनको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।